माय डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है सेकेंड ईयर चैप्टर का इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स या वेरिएशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, या इसको हम मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो हमने पहला जो पार्ट फर्स्ट था स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रेलेवेंट टू जेनेटिक्स, पार्ट फर्स्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें हमने एग्जांपल दिया आपको ट्रांस और काइन का। आप पहले लेक्चर को आप देखेंगे, तब आप दूसरे लेक्चर पार्ट 2 की तरफ आप आएंगे। मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको आसानी से आपको समझ आ जाए। तो इसी पार्ट 2 में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ रोल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट रूल को। सबसे पहले इसी को हम एप्लीकेबल करते हैं प्रोडक्ट रूल की तरफ को। फॉर एग्जांपल देखें, ये इसको मैं मूव करता हूँ थोड़ा सा। ये आपके पास है फॉर एग्जांपल रोल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसका ये रोल ऑफ या मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जो रूल है, ये क्या होता है? इसको हम डिफाइन करते हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिपेंडेंट इवेंट्स विल अकर सिमल्टेनियसली इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, जो मैंने आपको काइन की सूरत में बता दिया, फॉर एग्जांपल कि एक दफ़ा उछालने से हाफ चांस 1/2, दूसरी दफ़ा उछालने से भी 50% चांस है कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स आते हैं एक साथ एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़, ये प्रोडक्ट है उसके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ का। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाऊँ एग्जांपल से। एग्जाम्पल है, इसमें क्वेश्चन है कि इन अ मेंडेलियन क्रॉस बिटवीन पी प्लांट्स दैट आर हेटेरोजाइगस फॉर फ्लावर कलर दैट इज द कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। ये बेसिकली आपके पास क्या है? F1 है। F1 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस रिसेसिव। अब देखिए फॉर एग्जांपल, मेटल का जब आप क्रॉस करते हैं, फॉर एग्जांपल मेटल का आप क्रॉस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास और हमने पढ़ा था ना कि कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, ठीक है। या हम इस तरह कर ले इसी केस में कि आपके पास कैपिटल पी, ठीक है, दूसरी साइड पर स्मॉल पी और स्मॉल पी। इसके आपके पास क्या बनते हैं? गिमिट्स बनते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इधर से कैपिटल पी आ गया, इधर से क्या आ गया? इधर से स्मॉल पी आपके पास आ गया, तो आपके पास F1 बन जाता है, ठीक है। तो F1 बेसिकली इसी क्वेश्चन में आपको F1 दिया गया है, कैपिटल पी और स्मॉल पी। तो कहते हैं कि जब आप मेटल का क्रॉस करते हैं इन मेंडेलियन क्रॉस बिटवीन पी प्लांट दैट आर हेटेरोजाइगस फॉर फ्लावर कलर, फॉर एग्जांपल आपके पास कैपिटल पी और स्मॉल पी है, ये आपके पास F1 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या चांस है दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। नॉर्मली तो आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं? F1 को लेते हैं, हम कहते हैं ना कि F2 हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं? F1 को F1 के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल F1 आपके पास है कैपिटल पी स्मॉल पी, और ये भी कैपिटल पी और स्मॉल पी आपके पास क्या है? F1 है। दोनों को जब आप क्रॉस करते हैं तो क्रॉस में क्या होता है आपके पास? तो इसकी गिमिट्स बन जाती है। ये गिमिट आ गया कैपिटल पी, इसके साथ ये भी आ गया कैपिटल पी। अब इस तरीके से इधर से कैपिटल पी आ गया, अब इधर से स्मॉल पी आ गया, फॉर एग्जांपल स्मॉल पी है। इधर से फॉर एग्जांपल फिर कैपिटल पी ये वाला और ये स्मॉल पी आ गया आपके पास, ठीक है। फिर इधर से आपके पास स्मॉल पी एंड स्मॉल पी आपके पास आ जाता है, जो हम कहते हैं ना कि ये आपके पास है 3:1। मेंडल की क्रॉस में लिखते हैं ना 3:1। अब ये जो क्वेश्चन है, what is the probability that the offspring will be homozygous recessive, स्पेशली आपको F1 दिया गया है, F2 में आपसे मांग रहे हैं, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी होमोजाइगस रिसेसिव दोनों स्मॉल पी होने चाहिए। इन केस ऑफ हाइट दोनों स्मॉल टी होने चाहिए। इन केस ऑफ फॉर एग्जाम्पल आर आप स्मॉल आर। तो देखें आपके पास जो F2 आया है ये स्मॉल पी और स्मॉल पी है, ये आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव केस है। तो 3:1 मतलब टोटल आपके पास 4 बच्चे पैदा हो गए, 1 2 3 4।
4 बच्चों के फ्लावर कलर फॉर एग्जांपल 3 के रेड है, एक का क्या है आपके पास वाइट है, और आपके पास 4 में से जो थर्ड वन है आपके पास क्या है, आपके पास स्मॉल पी और स्मॉल पी होमोजाइगस रिसेसिव केस आपके पास आ गया। तो आप डायरेक्टली इधर भी लिख सकते हैं कि 1 एक आ गया आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव, कितने में से 1 2 3 4 में से आपके पास कितना हो गया, आपके पास 1 आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप 1 को 4 पर मल्टीप्लाइड डिवाइड कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.25 आपके पास आ जाएगा, 0.25। इसका अगर आप परसेंटेज मालूम करना चाहे तो 0.25 को आप 100 से मल्टीप्लाइड कर ले, आपके पास कितना आ जाएगा 25%। तो 25% चांस है किसका, होमोजाइगस रिसेसिव का, जो स्मॉल पी और स्मॉल पी आपके पास आ गए। ठीक है, इसका 25% चांस है, ये आपके पास 25। ये भी आपके पास दोनों जो होमोजाइगस पी है डोमिनेंट, इसका भी 25% है, बट ये 2 हेटेरोजाइगस है, इसका अगर आप कंबाइन 50% कंबाइन किया है, इसका 50% आपके पास है। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या मैं आपको दोबारा इस कैमरे को थोड़ा सा आपको लेफ्ट साइड पर मूव कर लूँ, इधर मैंने दोबारा आपके लिए इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल देखें, ये आपके पास रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो आपको मैंने अभी इधर एक्सप्लेन कर दिया, इसको देखें, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट रूल। तो जिस तरह कि मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया कि मेंडेलियन क्रॉस में जो आपके पास F1 में ये हेटेरोजाइगस कंडीशन आ जाता है, कैपिटल पी और स्मॉल पी। अब इस दौरान आपके पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फॉर स्पर्म, इससे हेटेरोजाइगस जो मैंने लाइन की नीचे लिखी कैपिटल पी और स्मॉल पी, इसमें फॉर एग्जांपल स्पर्म का 50% चांस है कि ये कैपिटल पी आ जाए, इससे इन दोनों में से या कैपिटल पी आपके पास आने के चांसेस है 50%, जो मैंने लिखा कि 1/2 क्या है 50% है। इस तरीके से इसी F1 में जब इसमें कैपिटल पी और स्मॉल पी है, इसमें से स्मॉल पी के भी चांसेस है। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी फॉर एग, अंडे में ऐसी हेटेरोजाइगस का स्मॉल पी भी आ सकता है। इधर मैंने फॉर एग्जांपल कैपिटल पी लिखा है, इधर मैंने स्मॉल पी लिखा है, या इस तरीके से फॉर एग्जांपल आप इसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमसे मांग रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल कैपिटल पी और स्मॉल पी है F1 का, तो हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी फॉर स्पर्म, इन दोनों में से फॉर एग्जांपल स्मॉल पी आ गया, स्पर्म में भी स्मॉल पी आ सकता है और अंडे में भी स्मॉल पी आ सकता है। बात कुछ आपको समझ आ रही है कि स्पर्म में भी इन दोनों में से इसी स्मॉल पी के आने के चांसेस है, ये भी फॉर एग्जांपल स्मॉल पी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और अंडे में भी इसी स्मॉल पी के आने के चांसेस, ये भी स्मॉल पी है। तो मैंने इधर लिखा है 1/2 मीन 0.5 या 0.5 या 50% या 50% चांस है दोनों के। ठीक है, अब चूंकि प्रोडक्ट रूल हमारे पास है, प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब जब आपके पास क्वेश्चन में आपके पास एंड आ जाए, एंड क्वेश्चन में ये स्टूडेंट आपने जहन में रखना है कि जब आपके पास एंड आ जाए तो आपने मल्टीप्लिकेशन करना है। कई क्वेश्चन में आपके पास आइदर या आर आ जाए, आइदर आर ओ आर या जिसका मतलब है, तो फिर आपने सम रूल को आपने अप्लाई करना है, आपने फिर क्या करना है, आपने फिर एडिशन करना होता है। ये 2 चीज़ों का आप लोगों ने याद रखना है, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए, अब स्पर्म में भी स्मॉल पी के आने के चांसेस 1/2 है, अंडे में भी स्मॉल पी आने के चांसेस भी 1/2 है, तो दरमियान में क्रॉस का निशान लगाए। ठीक है, तो दोनों को जब आप क्रॉस करते हैं तो लाइन लगाए, 2 2 ज़र 4, ठीक है, तो 1 1 ज़र 1, तो 1/4 आपके पास आ गया। जब 1 को आप 4 से डिवाइड करते 0.25, 0.25 को जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाइड करते इसका परसेंटेज निकालते हैं तो आपके पास 25% चांस आ जाते हैं इसी स्मॉल पी और स्मॉल पी के, जो मैंने कहा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस रिसेसिव। तो 25% आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव के चांसेस है। इधर मैंने आपके लिए लिखा भी है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों स्मॉल एलील जो है आपस में कंबाइन हो जाए जाइगोट में फॉर एग्जांपल, तो आपके पास क्या है,
प्रोबेबिलिटी फॉर होमोजाइगस रिसेसिव ऑफस्प्रिंग इज स्मॉल p और स्मॉल p जो कि क्या है 25% है। मतलब स्पर्म में भी एलील स्मॉल p के 50% चांस है और अंडे में भी स्मॉल p के आने के 50% चांस है। तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक आपके पास 25% चांस है। इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी लेक्चर को मैंने पार्ट 2 का नाम दिया। नेक्स्ट हम आते हैं फिर जो आपके पास दूसरा है रूल ऑफ एडिशन, सम रूल जो है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो आगे देखें नेक्स्ट लेक्चर में।